अगर आप अपने गुर्दों की सेहत को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप गुर्दों के किसी भी मसले का शिकार हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 5 इस तरह की सब्जियां बताने लगी हूं जो कि आप बहुत बहुत फायदेमंद समझकर खाते हैं, लेकिन साइलेंटली, बहुत ही ग्रेजुअली, आहिस्तगी से वो आपके गुर्दों को मजीद डैमेज कर रही हैं और हो सकता है कि वो आपको डायलिसिस तक पहुंचा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इदत मकसूद है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली फीमेल डाइटरी सप्लीमेंट एक्सपर्ट हूँ। हम बहुत ही क्विकली डाइव इन करते हैं अपनी वीडियो की असल बात की तरफ, और वो 5 सब्जियों में से पहली सब्जी जो है वो स्पिनच यानी कि पालक है। पालक के बारे में आप सुन के जरूर हैरान हुए होंगे, लेकिन बेसिकली पालक एक ऐसी सब्जी है जो कि बहुत ज्यादा प्यूरिन से भरी हुई होती है। प्यूरिन क्या है? ये आपकी बॉडी इसको तोड़ती है और उसको यूरिक एसिड में बदल देती है। अगर तो आपके किडनी फंक्शन जो है वो हेल्दी है, सेहतमंद गुर्दे हैं, तो वो इसको जल्दी जल्दी ब्लड से फिल्टर करते हैं और आपके जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपके गुर्दों का फंक्शन कंप्रोमाइज्ड है, तो इस सूरत में ये यूरिक एसिड आपके ब्लड में चला जाता है, और इस तरह से जब बहुत ज्यादा यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर बन जाता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, इसकी वजह से और बहुत सारे आपको मसाइल जैसे कि गाउट वगैरह जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो सेकंड चीज है वो ऑक्सीलेट्स हैं। ये ऑक्सीलेट में भी बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये बात अब आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम जिस सब्जी का भी जिक्र करेंगे उसके अंदर ऑक्सीलेट जरूर होगा। ऑक्सीलेट बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके जिस्म के अंदर जाके कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है, और यहाँ से ये स्टोन्स बनाना शुरू कर देता है। खास तौर पे वो लोग जिनको गुर्दे में पथरियां हैं, वो तो इससे बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये उनको ग्रेजुअली गुर्दों की मजीद पथरियां बनने की तरफ लेकर जा सकता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर गुर्दे में पथरी हो जाए तो इसकी कितनी शदीद तकलीफ होती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर आप पालक को उबाल के इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर से इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो निकल जाते हैं, और फिर वो आपके लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं होते। लेकिन एक्चुअल में हकीकत यह है कि आप जब इसको उबाल भी लेते हैं तो इन कंपाउंड्स में कमी तो हो जाती है कुछ हद तक, लेकिन बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं होते, यानी बिल्कुल खत्म नहीं होते। और आप अगर इसका इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके गुर्दों के ऊपर बर्डन डालेंगे, और ये सब्जी आपको डायलिसिस तक पहुंचा सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम जिसकी बात करने लगे हैं वो है साग। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, और आप हैरान भी हुए होंगे, क्योंकि जब मैं भी रिसर्च करी थी तो मैं हैरान हो रही थी कि साग तो लोग इतना शौक से खाते हैं, तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि हमारे जिस्म के लिए, हमारे गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। बेसिकली साग वो लोग जो कि गुर्दों के पेशेंट है, गुर्दों के मरीज हैं, उनके लिए पहली तो वही बात कि इसके अंदर ऑक्सीलेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और यही ऑक्सीलेट आपको किडनी स्टोन्स दे सकते हैं, गुर्दे में पथरियां बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर हाई लेवल ऑफ पोटाशियम होता है, और जब आपके किडनी बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहे होते हैं तो वो पोटाशियम, जो एक्सेस पोटाशियम होता है, उसको निकाल देते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। लेकिन जब यही एक्स्ट्रा पोटाशियम गुर्दे चूंकि आपके कंप्रोमाइज्ड होते हैं, आपके जिस्म के अंदर आना शुरू हो जाता है, आपके ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है, तो ये जो कंडीशन बनती है इसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपको इरेगुलर हार्ट बीट दे सकती है, जो आपको दिल के मसाइल दे सकती है, जो आपके पट्टों को कमजोर कर सकती है। अच्छा, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि मैं आपको एंड पे चल के इस तरह की सब्जियां बताऊंगी जो कि इनका बेहतरीन नेमो बदल है, जो कि आप इनके मुतबादल के तौर पे खा सकते हैं। आपको वैसे ही ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, लेकिन उनका कोई आपके गुर्दों के ऊपर बोझ नहीं होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम केल की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगरचे ये कम है, लेकिन आपको ये फ्रीज्ड कंडीशन में मिल जाता है। बाहर के मुल्कों में ये बहुत इस्तेमाल होता है। केल एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर नंबर 1 पे तो जाहिर है इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, और पोटाशियम आप जान चुके हैं कि अगरचे ये आपके जिस्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, लेकिन जब आपके गुर्दे कंप्रोमाइज्ड हों, कमजोर हों, बीमार हों, तो वो एक्स्ट्रा पोटाशियम आपके जिस्म से नहीं निकाल पाते, और इस तरह हाइपरकैलेमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज है इसके अंदर वो क्या है? ऑक्सीलेट्स है। इसके अंदर ऑक्सीलेट बहुत ज्यादा होते हैं, और वही अगेन के ये आपकी किडनी में स्टोन्स बना सकते हैं। लेकिन जो तीसरी चीज इसके अंदर खतरनाक है वो फॉस्फोरस कंटेंट है। फॉस्फोरस आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई जरूरी चीज है, लेकिन आपकी किडनी फंक्शन की वजह से जब एक्सेस फॉस्फोरस आपके ब्लड के अंदर बनना शुरू हो जाता है, तो ये ना सिर्फ है कि आपकी हड्डियों को कमजोर करना शुरू कर देता है, बल्कि ये जॉइंट पेन देता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और इसी तरह इसकी वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है, दिल के खतरात बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर पे अमरनाथ की बात करेंगे। ये एक ऐसी सब्जी है जो कि फाइबर, वाइटामिन और मिनरल से भरपूर होती है।
लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से पैक हुई हुई सब्जी अगेन गुर्दों के मरीजों के लिए हेल्पफुल की बजाय हार्मफुल साबित हो सकती है। अगेन इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, इसी के साथ इसके अंदर ऑक्सीलेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसके अंदर भी फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। 5वें नंबर पे हम सैलरी की बात करेंगे। सैलरी भी हरे धनिए को अगर आप थोड़ा सा बड़ी उसमें ले आए तो ये सैलरी की किस्म बनती है और पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल है, बहुत सस्ते सी चीज है ये। लेकिन इसका भी सेम वही कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है कि अगर आप सिर्फ 100 ग्राम सैलरी लेते हैं तो उसमें 190 मिलीग्राम के करीब आपको ऑक्सीलेट्स मिल जाते हैं। गोया ये बहुत हाई रैंकिंग है इसके मामले में और ये सब्जी बाकी सब्जियों में सबसे हाई है आपको ऑक्सीलेट्स देने में, यानी गोया ये गुर्दे की पथरियां बनाने में आपको बहुत जल्दी आपके जो अगर गुर्दे पहले ही कंप्रोमाइज्ड हैं तो बहुत जल्दी आपके गुर्दों में पथरियां बना सकती है। अब हम आते हैं उन सब्जियों की तरफ जो कि आपके लिए फ्रेंडली हैं, आप खा सकते हैं, आपके गुर्दों के ऊपर बोझ नहीं बनेंगी। उसमें हरे मटर आते हैं, उसके अंदर गोभी आती है, बंद गोभी आती है, फिर इसी तरह जो सब्ज लूबिया है वो इसके अंदर बहुत अच्छी है। ये वो सब्जियां हैं जो कि आप खा सकते हैं। कद्दू है, जुशनी है, ये वो चीजें हैं जो कि आपके गुर्दों के ऊपर बोझ नहीं बनती। लोग दरअसल इन सब्जियों को ये समझते हैं कि ये डिटॉक्सिफाई कर देती हैं आपके जिस्म को, वो इनकी स्मूदीज बना के पीते हैं, वो इनको सैलेड में डाल लेते हैं, उनको अंडों में डाल लेते हैं, इसका सालन बना के खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप हेल्दी बॉडी हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ खाना डिटॉक्सिफाई नहीं होता, बल्कि आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी को ऑलरेडी डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है और वो ऑर्गन कौन सा है, वो आपके गुर्दे हैं। तो अगर आपके गुर्दे कंप्रेस्ड हैं तो फिर इस मामले में, अगर आपके गुर्दे बीमार हैं तो फिर इस मामले में आपको एहतियात करने की जरूरत है। इन 5 सब्जियों से आपको बचने की जरूरत है। आप जो खाते हैं इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, इसकी चॉइस बेहतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके गुर्दों के काम में तब्दीली और बेहतरी ला सकता है। अगर आप इसको अपनी खुराक में शामिल रखेंगे तो आपके गुर्दे बहुत मेहनत करेंगे इसको फिल्टर करने के लिए। ये कुछ सब्जियां जो कि बज़ाहिर आपको बहुत ही अच्छी मालूम होती हैं, ये आपके गुर्दों के ऊपर इजाफी बोझ डाल सकती हैं। लिहाजा बेहतर इंतखाब करें और छोटी तब्दीली जो है वो आपके जिस्म के अंदर एक बड़ी तब्दीली लेकर आ सकती है। अपने प्यारों के साथ जिनकी आप केयर करते हैं, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ। सी यू।